अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन स्टैंड अप साहब भाई वो सामने हमारे साथ लगे रहे जुड़े हम सेलों की मारी सेलों की दरी सेलों खुराक सेलों के मार के बारे में डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज का मौजूद आज का टॉपिक है ब्रीडिंग का मतलब है। ब्रीडिंग भाइयों मैंने पहले बताया था कि बहुत कठिन मामला होता है, इसमें बहुत बारीकियाँ होती है। ये इंसान सालों साल से ब्रीडिंग करता आ रहा है और इसमें काफ़ी सारी पेचीदगी आती है। तो बहरहाल हमारी जो एक मुर्गी जो मुर्गी कुड़क हो गई तो दूसरी उसको अंडों पे बैठा दिया, अगर दो दूसरी मुर्गी कुड़क हो गई अंडे, ये जारी बात है। तो एक सेटअप होता है, इसी जगह पे मुर्गियाँ अंडे इकट्ठे अंडे देती हैं, तो फिर जिस जगह पे अंडे देती है वहाँ पे हार्मोन खारिज करती है। जहाँ पे हार्मोन खारिज करती है उनको स्मेल आती है, उनको बू आती है, वो अपने आस पास की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती है, फिर वहीं पर बैठना पसंद करती है। तो ये दोनों मुर्गियाँ एक जगह पर अंडे दिए थे। ये देखें, ये मैंने पहले एक वीडियो बताया कि दोनों कठी मुर्गियाँ कुड़क अगर हो जाए और एक ही जगह पे अंडों पर बैठ जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है। ये रिजल्ट भी मैंने निकाला है। तो ये होता है कि इसमें कश्मकश शुरू हो जाती है मुर्गियों में, और ये देखें ये नुकसान होता है। ये इन्होंने अंडा तोड़ा, 2-3 अंडे तोड़े हैं, उनको बच्चे बने हुए थे। ये देखें ये बच्चा अंदर से मर गया है, इस छपटा झिल्ली के अंदर वो खींच के अंडे अपनी तरफ काटती है एक मुर्गी, और दूसरी जो है वो अपनी तरफ काटती है। तो ये 2-3 अंडे ज़ाया हुए हैं। इस तरह ये देखें अंदर बच्चा बना हुआ था। तो और इसी कश्मकश के अंदर ये इन्होंने बच्चे जो है तोड़ दी। तो मैंने ये मुर्गी इस जगह पर रखी है जहाँ थोड़ी सी सूर्य की रोशनी आती है, और रोशनी जो होती है वो अच्छी होती है, इससे मुर्गी की सेहत अच्छी रहती है और अंडों को ताज़ा हवा, ताज़ा विटामिन डी वगैरह मिलती है। और कुछ क्या करें वहाँ पे रखे अंडे जहाँ पे मुर्गी को थोड़ी सी धूप हल्की सी पड़ती रहे, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की धूप पड़ती रही है। सामने धूप पड़ रही है तो ये प्राणी नीचे रखी हुई है मैंने। तो बहरहाल ये मैं बताने का मकसद ये था कि ये जब दो कट्ठी मुर्गे मैंने निकाले भी थे बच्चे, दोनों को इकट्ठे बैठा कर रिजल्ट लेने के लिए। तो वो जो बच्चे निकल आते हैं तो फिर इनके चपटा जली शुरू हो जाती है, वो बच्चों को अपनी तरफ खींचती है या अपनी तरफ खींचती है। ये बड़ी जो वो कठिन मामला होता है इनके अंदर। तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला का मुर्गी जब कुड़क होती है, ब्रीडिंग पे आती है, तो अपने पर क्यों फैलाती है। मुर्गी अपने जो अंडों को हाथ लगाता है, मुर्गी अपने गर्दन का जो पर होती है वो उनको खड़ा क्यों कर लेती है। मुर्गी ब्रीडिंग की तरह खाना पीना कम क्यों कर देती है। अगर खाना पीना कम करती है तो खाने पीने के लिए जब निकलती है थोड़ा सा खा के वापस क्यों जल्दी आ जाती है। ये तमाम बातों को सवालों का जवाब इंशाल्लाह देंगे इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देंगे। ये देखिए ये मुर्गी मैंने पीछे बैठाई है, फ़ौरन आ गई है। तो अक्सर मुर्गियाँ जो होती है ये आपने देखा होगा जब वो पर फैलाती है तो देखा होगा आपने कि उसको वो अपने जिस्म को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करती है। वो पर फैलाकर अपने जिस्म को बड़ा करने का मकसद ये होता है कि वो जो सामने से असल में ये जंगली परिंदा है। तो जब जंगल के अंदर इनके होता है तो वो जो इनको दुश्मनों का सामना भी होता है, बिल्ली का, कुत्ते का, चूहे का, न्योले का, इस तरह का जो प्रोसीजर होता है। तो फिर ये जब जो ख़तरा महसूस करती है तो फिर अपने जिस्म को बड़ा कर देती है अंडों की हिफाजत के लिए, मुर्गी बच्चों के साथ, और फिर भी जिस्म को बड़ा कर देती है कि अगले बंदे को डराने के लिए, दुश्मन को डराने के लिए अपने आप को बड़ा करके दिखाना। ये नेचरनेस के अंदर कूट कूट कर भरा होता है, ये इनके अंदर खसत भरी होती है कि ये देखे मुर्गी, ये देखे ना इस पर बड़े कार्य बड़े पैरों को बड़ा करेगी और गर्दन के पैरों को फैला देगी, पैरों को फैला देगी, गर्दन के जो पैरों को फैला देगी। वो अपने आप को बड़ा करके दिखाएगी कि दुश्मन को हैबत आ रही हो और दुश्मन डर जाए, बिल्ली हो या चूहा हो या न्योला हो, उससे डर जाए कि इसका जिस्म बहुत बड़ा है। ये एक इसके पीछे कुदरत ने एक इसके अंदर ये अकल डाली होती है। इसके अलावा ये खाना पीना कम कर देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो खाना पीना इसलिए ज़्यादा खाएगी, ज़्यादा मीठ आएगी, बार बार उठना पड़ेगा, लिहाजा ये बहुत यानी कि डाइट का अच्छी स्लो किस्म थोड़ी डाइट बिल्कुल लेती है, और ये खाती भी कम है, और ये खाना पीना बहुत जल्दी ख़त्म करती है खा के, फिर अपने अंडों पर बैठे क्योंकि अंडों में हीट जल्दी होती है। फिर ये आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रीडिंग के दौरान मुर्गी अपने जो छाती वाले पर होते हैं वो गिरा देती है। क्यों कराती है, इसकी भी एक पीछे साइंस है। वो पर कराती है इसलिए कराती है कि उसने हीट देनी होती है अंडों को, और अगर पर हो गए तो फिर हीट पूरी नहीं मिलेगी। उसने अपने जिस्म के साथ इनको हीट देनी होती है, टेम्परेचर जो होता है वो देना होता है। तो फिर वो अगर वो बाहर हो गए तो फिर नेचर ने इनको एक हार्मोन प्राप्त चेंजिंग इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से वो पर को छाती वाले परों को गिरा देती है, और जो दूसरे पर वो बड़े होते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, और छाती वाले पर जो होते हैं वो गिरा देती है ताकि टेम्परेचर जो है अंडों को मिल सके। ये अंडे सामने पड़े हुए हैं, मैंने दूसरी मुर्गी को उठा के
ज़्यादा शिफ्ट कर दिया है और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको दूसरी जगह पे सेलेक्ट कर दूँ। ये मैंने राख वगैरह इकट्ठी की है थोड़ी सी नीचे रखने के लिए। पहले मैंने इसके एक अंडा जो है नीचे रखा है, दूसरा जो बिलती अंडा होता है वो रखा है ताकि ये सेट होकर बैठ जाए, अंडों को ख़राब ना करे। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, मैं अपना जो जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ये अंडे पे सेट होकर बैठ जाए। लेकिन ये देखिए, ये चेक करें, ये परेशान है, रात को बैठी रही है लेकिन अभी भी इसको अपने जो पीछे वाली जगह है उसी पे वो जाने की कोशिश कर रही है। जो काली वाली मुर्गी है जो वो पहले कुड़ुक हुई है, तो ये वाली जो पहले कुड़ुक हुई है, अगर इसको उठा कर ज़्यादा करूँगा तो ये मसला पैदा कर, ये कुड़ुक छोड़ देगी क्योंकि इसका टाइम पूरा हो जाएगा। तो लिहाजा जो वो बाद में हुई है, इसलिए आपने इख्तियार कर लिया कि जो बाद वाली है उसको अलहदा करके बिठाएं, पहले वाले के इसके ऊपर। ये देखें, ये मार रही है, ये देखें, ये आगे पीछे ये इतना नहीं अग्रेसिव होती। ये अब अंडों को हाथ लगा रहे हैं तो गर्दन के बाल भी खड़े कर दिए, ऊपर के जिस्म के बाल भी खड़े कर दिए और ये चूंच के साथ मुझे मारे हमारे अंडे को। ये मैंने इसके नीचे से अंडा उठाया, क्रॉसिंग वाला अंडा, ये देखना उठा कर मैं उस मुर्गी के नीचे रखूँगा क्योंकि उसकी स्मेल महसूस करती है। इसके नीचे से जो होते हैं पराली वगैरह होती है या कुछ आपने बिछाया हुआ बिछौना, वो उठा के वो भी थोड़ा सा नीचे रख दे क्योंकि वो अपने स्मेल को महसूस करके अंडों की बैठ जाएगी। तो ये मैं एक अंडा भी उठा के तो रख दिया है मैंने, जब एक दो दिन बस सेट होएगी तो उठा के वापस इधर के अंदर रख दूँगा। तो ये मैंने कोशिश की है लेकिन ये नहीं बैठ रही, अभी रात बैठी रही है लेकिन अभी ये अपनी जगह को है वो सेलेक्ट नहीं इसने किया। तो पहले मैंने कोशिश की थी कि जो पहले वाली मुर्गी बैठी हुई है काली, उसको उठा के तो शिफ्ट कर दूँ, इसको उस जगह पर बैठा दूँ। मैंने कहा नहीं, अगर वो अपसेट होगी ना तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा, अंडे ख़राब हो जाएंगे। अगर वो उसने जगह को पसंद ना किया तो फिर इसके नए अंडे एक दो दिन तंग करेगी, खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो लिहाजा मैंने इसको मुर्गी को, जो ब्राउन वाली मुर्गी है, इसको उठा के लहदा कर दिया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जो मुर्गी पहले वाले सेट हुई है, जिसके अंडे बच्चे निकल, ये इसके बच्चे जो है एक दो दिन तक निकल आएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो निकलेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर करेंगे। जो राख मैंने इकट्ठी कर ली और थोड़ी सी मैंने पराली नीचे से उठा कर ना उसकी मुर्गी के, तो वो मैंने इसके नीचे वो भी रखी है ताकि ये अपने वो हार्मोन की स्मेल महसूस करे कि मैं इसी जगह पे वो सेट किया है। तो ज़्यादा ये मैंने अंडे उठा के लाया उनके सेट होकर बैठ के रखा हुआ, लेकिन ये अभी सेट नहीं हो रही। जब ये सेट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला इसके नीचे अंडे रख देंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपने भी ऐसे करना है, नुकसान नहीं करना। इकट्ठी मुर्गी को ना बैठाए, अगर हो गए तो उनको सेपरेट कर दे, अलहदा कर दे। तो जो सेपरेट करने का तरीका मैंने बताया कि जो पहले वाली मुर्गी है उसको ऊपर ही बैठे रहने दे, जो नई मुर्गी बैठी है उसको अलहदा करे। पहले वाली को उठा के ऊपर नए अंडे पर बैठाएगा तो वो ये भी हो सकता है कि वो दरमियान कुड़ छोड़ दे, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो जाता है। तो अक्सर इस तरह भी हो जाता है। तो लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी। ये मैंने अंडे इसके नीचे रखे हैं, ये चेक करें ज़रा, लेकिन ये नहीं बैठेगी। जो मैंने कोशिश की थी कि बैठ जाएगी, चलो। तो ये देखें, ये मैंने अंडे जोड़ दिए हैं, जोड़ के उधर से मैंने मुर्गी शिफ्ट की है। अब मैंने अंडे बिल्कुल तरतीब के साथ लगाए हैं। तो ये देखें, ब्रीडिंग का मतलब आप वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी पहले वाली वीडियो भी है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो पर मैंने ये अंडे शिफ्ट किया, मैं मुर्गी छोड़ दी इसके अंदर, तो ये नहीं बैठ रही है। ये अंडों को देख रही है लेकिन ये बैठेगी नहीं, बैठ रही है। इसको अभी वो कोशिश कर रही है कि बाहर निकले, मैं अपनी पुरानी वाली जगह पे शिफ्ट हूँ, लेकिन ये एक रात बैठी है, लेकिन ये अभी नहीं बैठेगी। लिहाजा मैं इधर से अंडे उठा लूँगा, उठा के इसको दोबारा बैठाऊँगा तो फिर एक अंडे पे बैठा के फिर, क्योंकि अभी ये ऐसे अंडे रखेंगे तो ये तोड़ भी, नुकसान भी कर सकते हैं, अंडे कीमती हैं। दोबारा तो ये देखिए, अब ये मुर्गी सेट हो गई है, बैठ गई है अपनी जगह पे आके। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये अब बैठ गई है, सेट हो गई है। तो 21 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी रिज़ल्ट निकलेगा आप भाइयों को बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ब्रीडिंग में तलेगा मुफीद मालूम चला तो मेरी पिछली वीडियो बहुत रियल है, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। तो भाई को दो इजाज़त, स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।